आज मैं आपके साथ कमर्शियल लॉ का पहला चैप्टर डिस्कस करूंगी, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था, जो लॉन्च हुआ था सितंबर 1 को। ऑल ओवर इंडिया ये एप्लीकेबल है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो चीज़ें आती हैं, जनरल प्रिंसिपल, स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जनरल प्रिंसिपल का सेक्शन है 1 to 75 और स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 124 to 238। स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडमनिटी। एडमनिटी का मतलब होता है किसी को कंपनसेट करना, और सेकंड वन इज़ गारंटी। ऐसे जो स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दो वर्ड्स का मिक्सचर है। फर्स्ट वन इज़ एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट में दो चीज़ें आती हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में दो चीज़ें आती हैं, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, कॉन्सेंस ऑफ ईडम। और लीगल ऑब्लिगेशन में आता है लॉ इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है जो लॉ के अंडर हो। रिमेंबर वन थिंग, दैट इज़ कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि हमने जैसे कोई ऑरल एग्रीमेंट किसी के साथ कर लिया तो ज़रूरी नहीं हमने उसे लॉ के अंडर रजिस्टर करा। जितनी देर तक वो लॉ के अंडर रजिस्टर नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, पर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से एग्रीमेंट होते हैं। अब मैं डिस्कस करूँगी कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। उसके लिए कुछ नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जो सेक्शन 10 के अंडर दिए हुए हैं। फर्स्ट वन, लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले हम किसी चीज़ के लिए किसी बंदे को ऑफ़र करेंगे और सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। देन दोनों में लीगल रिलेशन होगा। लीगल रिलेशन का मतलब है दोनों पार्टीज आपस में आंसरेबल होंगी अंडर लॉ। इसका रेफरेंस केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर, जो बुक में दिया हुआ है। थर्ड वन है कॉन्सेंस एंड ईडियम। इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट मैटर शुड बी सेम फॉर बोथ द पार्टीज। जिस बात का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सामने वाली पार्टी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को समझे। फोर्थ पॉइंट है कंसीडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड नहीं होता जब तक इसमें कोई कंसीडरेशन ना हो। कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन एक्सचेंज, यानी कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने एडवांस में आपको पैसे दिए। आउट ऑफ रिस्पेक्ट अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कंसीडरेशन में इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज़। इसका मतलब है जो भी पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एडेड हैं दैट शुड बी कैपेबल अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू माइंड, यानी कि माइंड भी साउंड होना चाहिए। कौन सी कॉम्पिटेंसी या कौन सा बंदा कैपेबल नहीं होता, जैसे माइनर, इडियट, ड्रंकर्ड। दीज आर नॉट द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर नॉट कैपेबल फॉर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट विथ समवन। नेक्स्ट वन है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है जब भी हम किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी मर्जी इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसकी विल होनी चाहिए। ये नहीं हम उसको फिजिकली धमकाएं, साइकोलॉजिकल कुछ कहें, फ्रॉड करें, प्रेशराइज करें। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन फ्री कंसेंट। नेक्स्ट, जब भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, द ऑब्जेक्ट विच इंक्लूड्स इन कॉन्ट्रैक्ट दैट शुड बी लॉफुल। नेक्स्ट, सर्टन। सर्टन मतलब जिस चीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट शुड बी सर्टन बिटवीन द पार्टीज। नेक्स्ट, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कुछ एग्रीमेंट्स हम कर तो लेते हैं पर वो वॉइड होते हैं, लाइक हम किसी को मैरिज करने से रोकें, किसी को ट्रेड करने से रोकें, लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकें। ऑल दीज आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें एक ये भी फीचर होना चाहिए कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए परफॉर्मेंस देनी है दैट शुड बी पॉसिबल। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कुछ भी इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे हम किसी बंदे को कहें कि मुझे अमर कर दो, इमोर्टल कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, हम आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। दीज आर नॉट एनफोर्स्ड बाय द लॉ। नेक्स्ट, कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़।
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता जब तक उसमें जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो फुलफिल नहीं होती। इसमें रिटन और ऑरल एग्रीमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम 3 बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सेबिलिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो ऊपर हमने 10 फीचर डिस्कस करें, 11 फीचर्स डिस्कस करे हैं अंडर सेक्शन 10, ऑल दीज आर इंक्लूडेड फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें दोनों पार्टीज आपस में कोई भी बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखती। इसका सेक्शन 2 सब सेक्शन जे होता है। थर्ड इज void agreement. There is a difference between contract and agreement. These agreements are those agreements which are from the beginning are void. कहने का क्या मतलब है, हम किसी माइनर के साथ अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं वो शुरुआती तौर से ही void है, लॉ उसे कभी भी नहीं मानेगा। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी के अंडर voidable कॉन्ट्रैक्ट। ये आता है 2 सबसेक्शन आई के अंडर। ये कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेप्ट के फीचर नहीं रखता। जो हमने पीछे डिस्कस करे थे ऊपर फीचर्स में, 4th वन फ्री कंसेंट, जैसे किसी को फिजिकली प्रेशराइज नहीं करना, मेंटली टॉर्चर नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर हमने ऐसा कुछ करा है तो ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल नहीं होती, लाइक जिसमें स्टैंपिंग नहीं प्रॉपर, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं प्रॉपर। ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इलीगल एग्रीमेंट्स। ये वो एग्रीमेंट होते हैं जो क्रिमिनल इन नेचर होते हैं। जैसे हम कोई इलीगल बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो शुरुआती तौर से ही क्रिमिनल है, क्रिमिनैलिटी इंक्लूड है, तो वो ये इलीगल एग्रीमेंट के अंडर आएगा। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम वर्ड्स बोलकर या लिखकर किसी को एक्सप्रेस कर देते हैं कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेकंड वन है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है जैसे आप किसी होटल में खाना खाने गए तो इम्प्लाइड है आप उसका बिल पे करोगे, ये थोड़ा खाना खाया उठ के आ गए, ठीक है। बाय एक्शन ही इम्प्लाइड है, बाय प्रॉमिस ही इम्प्लाइड है। थर्ड होता है कॉजी। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें नॉट अराइज बाय वर्च्यू ऑफ एनी एग्रीमेंट बट दीज शुड बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। ये कंस्ट्रक्टिव होता है। फोर्थ है ई कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। अब नेक्स्ट इसकी बेसिस है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब है पहला एग्जीक्यूटेड। ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सारी ड्यूटीज़ फुलफिल हो रखी हैं। जैसे 2 पार्टीज़ हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार बेची और मिस्टर वाई ने फुल पेमेंट कर दी। दिस इज़ अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड वन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी होता है जो किसी फ्यूचर डेट पे डिपेंड करे। आज कॉन्ट्रैक्ट करा है और उसकी ड्यूटीज़ किसी नियर फ्यूचर पे फुलफिल होंगी। नेक्स्ट होता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल होता है 1 साइड, बाईलेटरल होता है 2 साइड। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो एंड में मैं कंक्लूड करूँगी कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट लीगल होगा उसमें लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेंगी बोथ द पार्टीज़, जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दोनों हैं, तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू वेरी मच।